बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। मैं मनीर शाकिर। मैंने एक पिछली नशिस्त में एक बात सरसरी की थी, तो मैं ज़रा उसकी थोड़ी सी तफसील के साथ वो बात करना चाहता हूँ। बात मेरे सवाल से ही शुरू, वो भी नशिस्त सवाल से शुरू हुई थी, ये भी मेरे उस सवाल से ही मैं शुरू करता हूँ। शुरू होती है कि ये जमा और तदवीन हदीस, ये बात को मेरे भाइयों आपने ज़हन में रखना है। मैं कोई और बात नहीं कर रहा, जमा और तदवीन हदीस। बात को कोई ट्विस्ट ना दे, बात को ट्विस्ट देकर लोग बात गलत तरफ ले जाते हैं। बहरहाल फिर भी ये बड़ी बात है। जमा और तदवीन हदीस जो है, जिस तरह जमा हुई और जिस तरह इनकी तदवीन हुई, ये साहसिता की शक्ल में हमारे सामने। आगे और भी चीज़ें हैं, मसनद अहमद बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं कि ये हमारे सामने 250 साल बाद, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये हमारे सामने आई। लोग साबित करते हैं जी पहले भी कुछ लिखी लिखाई थी, कुछ थी, तो नहीं किसी ने इनफरादी सतह पर कुछ अगर कोई लिख नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। एक रवायत ये भी मिलती है कि माँ हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के शागिर्द थे इमाम मंबा। उन्होंने, ये आप खुद देख लिए, माँ अबू हुरैरा के बाद माम उन्होंने इकट्ठी की, तो उनकी तादाद भी ये रिवायत बताती हैं। लेन से फ़ायदा आप अफादा हासिल करें इनसे, इनकी फादियत है 138। अब देखें कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला उनकी तरफ से कितनी रिवायत हैं। खैर सवाल वही कि जमा और तदवीन हदीस जो 250 साल बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जमा और तदवीन हुई इनकी, मैं इनको कहता हूँ कि ये बिदत का काम है, ये बिदती काम है, क्योंकि ये अहद रसालत में नहीं हुआ और खिलाफत राशिदा में नहीं हुआ। अगर बात यहाँ तक ही रहती तो फिर इसके भी नुकसान थे, जैसा कि मैं अर्ज करता हूँ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी सोचा था। 1 महीने तक इस पर आपने सोच विचार मशावरत की, तो फिर आपने फैसला किया और तारीखी लफाज आपने फरमाए कि पिछली कौमें इसलिए बर्बाद हो गई कि उन्होंने अपने अपने नबी के अकवाल इकट्ठे किए और उन पर जोगी और किताबुल्लाह पसे पूछते चली गई। खैर, इसको जब हमने उठा के बिल्कुल कुरान के बराबर कर दिया, कुरान को भी हुज्जत कह दिया, इनको भी हुज्जत करार दे दिया, तो इस बना पर मैं इसे बिदत कहता हूँ कि ये बनती नहीं। ये इस तरह कुरान हुज्जत, देखिए कुरान दीन की बुनियाद बिल्कुल यकीनी इल्म पर है, ज़न्नी पर नहीं हो सकती, बिल्कुल यकीनी, शक शुबा जिसमें ना हो। तो ये जो अकवाल हैं ये तो सारे सारे मंसूब हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दिए गए हैं, तो इनको कुरान से परखना लाजमी है। कुरान में डालें, अगर वो कुरान यस का जवाब दे तो ठीक, वरना वो बात नहीं ठीक है। खैर, मैं जो बात करना चाहता हूँ ये नेट पर ही मैंने सुनी, इसको आप जो भी समझ लें। तो ये एक क्लिप था, वीडियो थी इसकी, मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी, बड़ा नाम है, लोग बहुत सुनते हैं, मुतनाज़ि भी हैं ये जो बात करते हैं। ये भी बेचारा मैं कहूँगा कहाँ कहाँ से चलता चलाता, ये बरेलवी से देवबंदी भी हुआ, वहाबी भी हुआ, मेरा ख्याल शिया नहीं हुआ। खैर, इसने अपनी जो भी कहानी उसकी थोड़ी बहुत मैंने सुनी है तगो की, तो वो पहुँचा, अब जहाँ तक भी पहुँचा है मैं समझता हूँ कि अब भी वो रास्ते में ही है, क्योंकि उसकी बुनियाद भी यही रवायात ही हैं, यही किताबें ही उसकी बुनियाद है। जिस तरह दूसरे उलमा कराम की बुनियाद ये सहासिता हैं जो इनको कुरान के बराबर क्या समझते हैं, हुज्जत समझते हैं। मुझे उसका दो टोक तरीके से तो नहीं पता कि वो इन रवायात को या हदीसों को क्या समझता है, क्या कुरान के बराबर वो समझता है, हुज्जत समझता है। जिस तरह कुरान हुज्जत है उस तरह ये भी हुज्जत है, मुझे उसका नहीं पता। बहरहाल, मैं जो अर्ज करना चाहता हूँ उसका क्लिप सुना, तो उसने क्लिप चलाया एक, उसमें जो बात थी जो सुनाना चाहता था वो था डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का।
जो मेरा मौजू है, जो मैं बात करना चाहता हूँ, इसमें इस बिदत को बयान करता और इसकी तबाहकारियों का एक एक मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूँ कि उसने चलाया ताहिर कादरी साहब का। ज़ाहिर है मैंने उनके साथ भी वक्त गुजारा है कुछ थोड़ा सा, और उनका लबो लहजा कोई ये नहीं हो सकता कि वो कोई और बोल रहा हो। उनका बोलने का तो अंदाज है, सिर्फ यही जोर बयान तो है उनका, जो लोगों को कशिश है जिसमें। वरना तो सबको पता है कि वो सीधा साधा एक बरेलवी बंदा है, और उसका जो भी अंदाज है बोलने का, पाकिस्तान में नहीं है, बाहर है, अपनी लाइफ सेट की, ठीक, अच्छी बात, जो भी हर बंदे का हक है अपना। वो फरमा रहे थे कि ज़ाहिर है इसने भी किसी खास मकसद के लिए वो एक क्लिप लगाया निकाल के, लेकिन जो बात थी वो बात मैं आपके सामने, उन्होंने भी जो बात की वो भी खास मकसद को ज़ाहिर करती थी कि ये क्या है। तो वो फरमा रहे थे डॉक्टर ताहिर कादरी साहब कि मफहूम उसका, मेरे पास ना तो वो वसाइल हैं, ना मुझे कुछ ज़्यादा इनका पता है टेक्नोलॉजी का ज़्यादा, कि मैं वो क्लिप भी यहाँ चला दूँ आपके सामने जिस तरह हम टीवी वगैरह पर सुन लेते हैं। तो वो डॉक्टर ताहिर कादरी साहब फरमा रहे थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, आपकी तरफ से मनसूब बात, वही जो मैं बिदत की बात करता हूँ कि इस बिदत की तबाहकारियाँ, ये अब तबाहकारी में एक देखें, और मैं आपको बताना चाहता हूँ उनकी तरफ से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़माने को देखकर, कहते हैं मेरा ख्याल है कि इस ज़माने को देखकर फरमा रहे थे। क्या फरमा रहे थे? कि एक वक्त आएगा कुरान का इल्म उठा लिया जाएगा, कुरान का इल्म उठा लिया जाएगा, सब किताबें मौजूद होंगी, मगर कुरान का इल्म उठा लिया जाएगा, वो हुज्जत उलमा के पास चला जाएगा, और अब वो चला जाएगा, ठीक हो गया। और अब इन लोगों को किसी चीज़ की खबर नहीं, ये आगे वो उनको अपनी तरफ से वो बयान कर रहे थे कि लोगों को सर्फ और नाव, वो इसकी जो जो ग्रामर की इस्तिलाहात हैं उनका वो जिक्र फरमा रहे थे कि इस चीज़ का, किसी चीज़ का कुछ पता नहीं है, कुछ पढ़े नहीं है, कुछ किया नहीं है, और उठ खड़े होते हैं और बयान कर देते हैं और उसको अपलोड कर देते हैं। ये तकरीबन उन्हीं के अल्फाज, और वीडियो अपलोड कर देते हैं, और बस इनको किसी चीज़ का कुछ पता होता नहीं है। मैं मतलब ज़ाहिर मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि ये मिर्ज़ा जहलमी साहब ने किसी खास मकसद के लिए लगाया, यही बात उन्होंने कोशिश की कि खुद ये, अच्छा साथ उस ताहिर कादरी साहब के अल्फाज जो थे वो ये भी थे, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मंसूब करते हुए कि आपने फरमाया ये लोग होंगे जो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। ये भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मनसूब करके उन्होंने फरमाया ताहिर कादरी साहब ने, यानी कि कुरान का इल्म उठ जाएगा, उठा लिया, एक ज़माना आएगा उठा लिया जाएगा, और वो के इल्म का उठा के कहाँ कर दिया जाएगा? हुज्जत उलमा के पास चला जाएगा। लेकिन ये लोग जो हैं, जो जानते नहीं हैं तालीम इल्म को, कुछ पता नहीं है कुरान का या दूसरी तीसरी चीज़ का, तो ये इस तरह तकरीर कर देंगे, उनमें किसी को शामिल कर लें, मेरे जैसा जाहिल आदमी भी शामिल कर लें कि मैं भी एक उनमें हो गया और चीज़ का पता नहीं है, तो मैं उसको चीज़ को अपलोड कर देता हूँ। अब मुझे पता नहीं है तो मैं क्या करूँ, मुझे बताइए। अब मेरा यही जो सवाल मैं कर रहा हूँ, सवाल करता हूँ, ये अगर मैं कहता हूँ कि जमा तदबीन हदीस बिदत है, और मैं जाकर किसी आलम से पूछूं, मैं अभी उनकी बात पर, ताहिर कादरी साहब की बात पर आता हूँ, तो आपको नहीं पता कि मुझे क्या जवाब मिलेगा, या आप मुझे बता दें कि मुझे क्या जवाब मिलेगा। मुझे तो अंदाज़ा है कि मेरा सर फोड़ दिया जाएगा, या कम से कम धक्के दे के मस्जिद से निकाल दिया जाएगा, या और नहीं कुफर का फतवा लगा दिया जाएगा। तो जिसके दिमाग में ऐसा गंदा सवाल आ गया है, वो ऐसी बात करता है, ये देखो क्या बात कर रहा है। तो मैं इस बात की जो बात कर रहा हूँ, उसकी तबाहकारी की बात आपके सामने रख रहा हूँ, तो मुझे क्या जवाब मिलेगा? तो फिर मैं क्या करूं? मैंने तो यही सोचा है कि मुझे जिस चीज़ का नहीं पता, मैं ये एक प्लेटफॉर्म मुयसर है सोशल मीडिया का, जिसे कहते हैं लोग मुखालिफ भी हैं, जिनके खिलाफ जाता है, वो बुरा भला कहते हैं, हुकूमत के खिलाफ जाता है, वो पीक ऑर्डिनेंस ये वो करते कराते हैं सारा कुछ।
या वो अपनी तरफ से ही पूरी इस पर कोशिश करते हैं अपना प्रोपेगेंडा करने की भी। तो मैंने तो यही समझा कि चलें इस पर बयान करता हूँ। जो ज़ाहिर है मैंने अपना सवाल बयान करना, तो मुझे कुछ ना कुछ तो बयान करना पड़ेगा, उसकी तफसील बयान करना पड़ेगी। तो बयान कर देता हूँ। इस मीडिया पर बड़े बड़े उलमा कराम के नाम हैं, बड़े बड़े खुद का अपना नाम बहुत बड़ा ताहिर कादरी साहब का, और मेरे जैसे भी बहुत सारे जाहिल। मैं तो अपने आप को यही समझता हूँ एक ज़्यादा से ज़्यादा तालिब इल्म और सवाली की हैसियत से। तो मैं क्या करूँ, अपना सवाल कहाँ मैं पेश करूँ? तो पेश कर दिया है। मैं कुछ जवाब मिलते हैं, वही सिक्के बंद जवाब जो होते हैं, जो करते हैं, जो उनके कोई उनमें गहराई नहीं, कोई कुछ नहीं होता। अब आए ताहिर कादरी साहब की बात, जो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके बात बयान की कि कुरान का इल्म उठा लिया जाएगा, कि ज़माना आएगा। ताहिर कादरी साहब को किसने खबर दी कि वो ज़माना आ गया या अभी आना है? ज़ाहिर है उनके नज़दीक ये आया हुआ है ज़माना, इसलिए उन्होंने ये बात की। इसी ज़माने में ये ऐसा हो रहा है ना, कि जो लोगों को जो किसी के ज़हन में आता है अपलोड कर देता है, उसको सर्फ व नाहव का इल्म नहीं, कोई ग्रामर का पता नहीं किसी चीज़ का, और वो अपलोड कर देता है। ये खबर ताहिर कादरी साहब को किसने दी, कैसे पता चल गया उनको? अच्छा, दूसरी जो सबसे मतलब क्या बात करूं, सारी की सारी बात मुझे तो बड़ी जब मंसूब हो जाती है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, तो बंदा बहुत बात करना ही मुश्किल हो जाती है। मोहतात अपनी जगह पर, बंदा बात करना मुश्किल हो जाती है कि देखिए ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके ये बात बयान कर रहा है, बंदा बात मंसूब है उनकी तरफ। इसी तरह तारक जमील साहब करते हैं। खैर, अब पूछे कि कुरान और उसका इल्म अलग अलग चीज है क्या, कि कुरान का इल्म उठा दिया जाएगा? कुरान का इल्म उठ गया। कुरान नाज़िल किस लिए हुआ था? कुरान ज़ाहिर है ये किताब हदायत है, तो हदायत के लिए नाज़िल हुआ था। गुमराही थी, गुमराहों को ही हदायत देनी थी, उनके लिए ये नाज़िल हुआ था। फिर उठा क्यों देना? कहाँ ये लिखा है कि फिर उठाने की वजह है? क्या कोई आपने बताई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों उठा लिया जाएगा? कि जब इस तरह गुमराही फैल जाएगी। गुमराहों को हदायत के लिए तो किताब नाज़िल की गई है। समझ नहीं आती। जब फिर उसी तकरीर में साथ ही बताया ये खुद भी गुमराह होंगे, यानी कि मेरे जैसे लोग, और जो दूसरे लोगों, मलिर शाकिर की बात कर रहा हूँ, दूसरे लोगों को भी ये गुमराह करेंगे उसी बात में। तो ये मतलब किसने बताया उनको कि वो ज़माना आ गया है, आपका ये फरमान है? और फिर कुरान से तो इल्म उठा लिया जाएगा। देखिए ये एक बुनियादी चीज है, कुरान पर सब मुतफिक हैं, ईमान है हमारा कि ये जैसा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त नाज़िल हुआ, उसी तरह का ही बिल्कुल हमारे हाथ में मौजूद है और क़यामत तक रहेगा, क्योंकि अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया हुआ है। और ये दीन में हुज्जत है, असास है, बुनियाद है कुरान। नबी ने भी इसकी इत्तबा की और हमें भी इसकी इत्तबा का हुक्म है। अब वो फरमान जो ताहिर कादरी साहब फरमा रहे हैं कि इसको उठा लिया जाएगा, इसका इल्म उठा लिया जाएगा, मुझे तो लगता है कि फिर अब वो वक्त आ गया है जिसमें उठा लिया गया है। तो फिर वो इल्म हुज्जत उलमा के पास चला जाएगा। कुरान पर तो चले जिस तरह भी जैसे तैसे करके हम मुतफिक हैं सारे मुसलमान कि ये अल्लाह की किताब है, अब और वो हुज्जत है दीन में। अब हुज्जत उलमा कहाँ से आ गए? ये कैसी बात है? ये हुज्जत उलमा के पास आ जाएगा। ये वैसी ही बात है जैसे सैयद अबू अल आला मदूदी साहब फरमाते हैं, मजाज शनासे रसूल, खुद को तो नहीं कहते, बात ऐसे ही की जाती है। ताहिर कादरी साहब खुद को तो नहीं हुज्जत उलमा कहते, लेकिन समझ नहीं आ रही उसके जो फॉलोअर हैं वो किसे हुज्जत उलमा समझेंगे? कितना वसी है हल्का हबाब है। तो हुज्जत उलमा में से हुज्जत आलम वो किसको समझेंगे? ज़ाहिर ताहिर कादरी साहब को समझेंगे। इधर जिस तरह अपने सैयद अबू अल आला मदूदी साहब फरमाते हैं,
मजाज शनास रसूल वो जोहरी सही तरह जानता है कि हदीस कौन सी सही है और कौन सी गलत। ये देखे कि नया म्यार कायम कर दिया। मगर खुद को तो नहीं कहते कि मैं मजाज शनास रसूल हूँ। मगर क्या समझेंगे उनके पैरोकार जो हैं, जो जमात इस्लामी वाले हैं, वो मजाज शनास रसूल किसको, औरों को भी समझ लें। ये जो बयान करने, ये पहली दफ़ा इस्तिलाह इस्तेमाल हुई, मैंने नहीं पहले कहीं भी पढ़ी ये मजाज शनास रसूल वाली, कि मदूदी साहब ने इसको इस्तेमाल, किसको समझेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ बस, मेरा तो मैं कहता हूँ कि ये जमात इस्लामी वाले सैयद अबू अल मदूदी साहब को ही समझेंगे मजाज शनास रसूल, किसी और को समझे या ना समझे, इनको तो जरूर समझेंगे वो। ऐसा क्यों होता है? मजाज शनास कुरान क्यों नहीं कहा जाता, कह दिया जाता, ये बनने की कोशिश की जाती है मजाज शनास कुरान हम बने। बुनियाद तो वो है, असल चीज तो वो है। रसूल से मतलब एक पहले जो बात है हुज्जत की, वो तो कुरान है ना। जब भी हम बोलते कुरान और सुन्नत ही बोलते हैं ना, कुरान और हदीस ही बोलते हैं ना, तो पहले क्या हुआ? पहले कुरान हुआ। कुरान की इत्बा रसूल ने की, तो हम क्यों ना कुरान की इत्बा करें? तो कुरान की इत्बा का ही हमें हुक्म दिया गया है। जब हम इसकी इत्बा करेंगे, दोनों की हो जाएगी, अल्लाह की भी होगी, फर्ज भी पूरा हो गया। सुन्नत भी, जैसे जिस तरह हम सुन्नत की डेफिनेशन करते हैं, सुन्नत की यही डेफिनेशन करते हैं जो रसूल ने काम किया, वो भी हो गया कि उन्होंने वो कुरान की थी। क्योंकि मौजूद जरा ये तहरीर कादरी। अब हुज्जत उलमा, इस पर कौन कौन मुतफिक होगा? कौन है जी हुज्जत उलमा? ये सनद कहाँ से मिलती है? मजाज शनास रसूल की सनद कहाँ से मिलती है कि ये मजाज शनास रसूल है? ये जो बंदा बात करेगा ये ठीक है, ये जो जिस हदीस को ठीक कहेगा, सही कहेगा, वो सही है। और इधर हुज्जत उलमा में से कौन से हुज्जत उलमा है? हर मसलक के हुज्जत उलमा है, हर मसलक के मजाज शनास रसूल है। फिर क्या मामला हुआ कि किसको हुज्जत माने? ये सारे हुज्जत हो गए। आप बता दें, मैं अगर गलत कहता हूं तो बता दें कि ये सारे हुज्जत हो गए। जो बंद मकतबा फिक्र के उलमा कराम है, बरेलवी मकतबा फिक्र के उलमा कराम है, शिया मकतबा फिक्र के उलमा कराम है, ये मुकल्लद और गैर मुकल्लद अहले हदीस से इनके बड़े बड़े उलमा कराम हैं, ये सारे हुज्जत हो गए। फिर इन किसको हुज्जत मानकर आप उन पर मुतफिक हो सकते हैं? किस तरह दीन मुतफिक हो सकता है? देख लें, मैं क्या अर्ज करूं आपसे, जितनी बात है अर्ज तो करना पड़ती है, जांचना पड़ती है कि आप खुद जरा परख लें। इनके इतना बड़ा वसी इनका हल्का अहबाब है दारुल कादरी साहब का, बड़े बड़े उलमा का भी तो मेरा ख्याल नहीं समझे। ज़ाहिर है बरेलवी मकतबा फिक्र है, बरेलवी मकतबा फिक्र तो काफ़ी बड़ा है, कोई छोटा तो नहीं है, बहुत बहुत लोग हैं इसमें। मेरी बात नहीं अच्छी लगेगी उन लोगों को, यकीनन नहीं लगेगी। तो मेरे भाइयों, किधर जाएं? एक ही रास्ता है, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। ये देखें आप इसकी तबाहकारी, इस बिदत की जिसकी मैं कह रहा हूँ, और उस बिदत को लेकर तहरीर कादरी साहब का आप बयान देख लें कि उन्होंने फारग कर दिया कुरान को, एक तरह से एक फारग कर दिया। जब उसका इल्म उठा लिया गया तो फिर बाकी क्या बचा? गन्ने का रस निकाल लें, बाकी क्या बचता है? ये कुरान है, कहीं अल्लाह ने कहा हो ऐसा? जो आया यही गुमराही, अब अगर बहुत गुमराही फैल गई है तो क्या उस वक्त इसकी ज्यादा जरूरत है समझने की, या इसका इल्म को उठा लेने की जरूरत है? अल्लाह इसका इल्म ही उठा ले, क्या मतलब बनता है? समझा दें आप मुझे, इतने लोग हैं, आप इस बात को समझा दें कि इसका क्या मतलब है कि ये जमाना आएगा। नबी इस जमाने को देख के बात फरमा रहे थे कि एक वक्त आएगा जो कुरान का इल्म उठा लिया जाएगा। क्या मतलब बनता है इसका? और वो हुज्जत उलमा के पास चला जाएगा। अब जाए हुज्जत उलमा के पास, फिर वही मेरा सवाल, अब मैं कैसे हुज्जत उलमा आलम के पास जाऊं, जाकर ये बात बयान करूं कि ये जमा और तदवीन हदीस का काम जो हुआ है ये बिदत हुआ है। ये काम हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में होता था, आप उनको इन जामीन हदीस को दुरे मारते, कुड़े मारते, कैद कर देते, क्योंकि उन्होंने खुद नहीं किया। ज़ाहिर है अगर उन्होंने सहाबी रसूल है, मामूली मकाम मरतबा तो उनका नहीं है। एक मकतबा फिक्र अगर उनको अच्छा नहीं समझता तो वो अलग बात है, लेकिन अब आखिर वो तीसरे दूसरे खलीफा है, इतना बड़ा उनका अरसा है, और उनके वक्त में इस्लाम कहाँ तक फैल गया। हम जैसा बयान करते रहते हैं, 22 लाख मुरब्बा मील 2-3
बर आज़म उसमें आते हैं, उनके उनमें था है, और वो जमा और तदवीन हदीस का काम नहीं कर सके। ये खुद जमात इस्लामी का तर्जुमान कुरान का जो रसाला है, मैं उसका हवाला आपको दे चुका हूँ, कि उसमें बता दिया कि ये काम किया है उमर बिन अब्दुल अजीज ने, और दिली तमन्ना पूरी की हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की। इतने ताकतवर हुक्मरान, इतने ताकतवर हुक्मरान, और जिनके दौर में इतना इस्लाम फैल गया, और वो ये काम नहीं कर सके। वजह नहीं, वजह उन्होंने बता भी दी कि मैं इस वजह, और ये खुद भी बयान करते हैं। अंदाजा लगा लें मुझे, मैं इस चीज को क्या कहूँ, ये कैसी गुमराही कहूँ मैं इसको, इसका क्या नाम दूं। उसकी वजह वो खुद बयान कर रहे हैं कि मैंने इस वजह से ये काम नहीं किया। ये इनकी वजह थोड़ी सी मुख्तलिफ है, मैंने जहाँ जो पढ़ी है उस वहाँ उन्होंने ये वजह बयान फरमाई थी कि उन पर वो कौम झुक जाएगी अपने नबी के अक़वाल पर, और किताबुल्लाह पर से पूछ चली जाएगी, और हो गया ऐसा। यहाँ इन्होंने जो बात बयान की उनकी तरफ से, वो इस वजह से बाज रहे कि कुरान और हदीस कहीं आपने गिटमिट ना हो जाए, या तवज्जो कुरान से हटकर सिर्फ हदीस पर ही मुर्तकिज ना हो जाए। होगी या नहीं होगी। अब मैं इसकी तफसील में चला जाऊं तो बात और ज्यादा लंबी हो जाएगी कि हम किस तरह इसकी जो है ये कुरान और तवज्जो किस तरह हटकर चली गई है। जब हम कहते हैं कि कुरान भी वही है और हदीस भी वही है, तो क्या हो गया, कि तवज्जो मुर्तकिज हुई या नहीं हुई हदीस पर। जब कहते हैं कुरान भी हुज्जत है और हदीस भी हुज्जत है, तो ये गिडमिट हुआ या नहीं हुआ आपस में, क्या कमी रहेगी। उसको वही मतलू कहते हैं, हदीस को गैर मतलू कहते हैं, कहते वही वही है। हाँ जी, क्या गिडमिट हुआ या नहीं हुआ कुरान और हदीस आपस में, क्या बात करते हैं, खुद बयान करते हैं, खुद बयान करते हैं, फिर उस चीज को हुज्जत भी करार देते हैं। तो मैं बयान कर रहा था, अर्ज कर रहा था, बयान करना क्या करना मैंने, तो मेरा यही सवाल जो मेरा है कि कुरान और हदीस सॉरी जमा और तदवीन हदीस, जमा और तदवीन कुरान की भी है, वो नबी के हाथों हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की। वो आप ये उस पर भी बहुत सारे रवायात हैं, बहुत सारी शकूक शुबहात हैं। कहीं जाकर उस्मान गनी ने इकट्ठा किया कुरान, अंदाजा लगा लें नबी ने क्या काम किया। ये सूरत मायदा की जो 67 आयत है, बल्लिग मा उनज़िला या रसूल बल्लिग मा उनज़िला अलैका मिन रब्बिक, जो तेरे पर नाज़िल हुआ अबलाग कर दे, फला दे। क्या फलाया फिर आपने, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अगर कुरान भी आपने मरतब नहीं किया, तदवीन नहीं की, इकट्ठा नहीं किया, और हदीस जो जाकर हम खुद ये कह रहे हैं, उमर बिन अब्दुल अजीज ने जिदोजहद की 250 साल बाद हुआ, तो नबी ने क्या बलाग किया, कैसी बात करते हैं। ये सूरत तूर पढ़ लें, मैं कन्फर्म यहाँ बात कर दूँ पक्की हो जाए कि नबी ने कुरान की तदवीन खुद फरमाई, जमा खुद फरमाया। अल्लाह ने कहा था कि मैं तुम अपनी याद करने के लिए तेज जबान ना चलाया करें, नबी अकरम से आप याद करने की कोशिश करते थे, तो अल्लाह ताला ने यही फरमाया कि मैं याद करवाना और उसको इसका जमा करना, ये हमारे सूरत क़यामा में कि हमारे जिम्मे है, कर देंगे। हो गया, आपने किया। और उसकी तस्दीक सूरत तूर आप पढ़े, पहली 3 आयात पढ़ के देख लें। हैं रक्कन, उस पर लिखा हुआ है ये चमड़े की छील कर जो कागज बनाया जाता था खाल को, उस पर ये लिखा हुआ है, ये कुरान ये कह रहा है। तो फिर भी आप वजह भी बयान कर दी है तो उमर रजी अल्लाह ताला ने, लेकिन फिर भी वही बात उनकी दिली तमन्ना पूरी कर दी। इस गुमराही को क्या कहें, ये कहाँ से निकलती है, ये इसी बिदत से निकली है ना, इसी बिदत से आगे मामला सारे हुए। मैं वही कह रहा हूँ, जमा और तदवीन हदीस, जमा और तदवीन कुरान जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने हाथ मुबारक से वो हो चुका। अगर ये हदीसें और ये रवायात भी दीन का हिस्सा होती, दीन में हुज्जत होती, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ भी वैसा ही रवैया बरतते करते जैसा कुरान के साथ किया। अगर कुरान हुज्जत है और हदीसें भी हुज्जत है, जैसा कुरान के साथ किया वैसे हदीस के साथ करना चाहिए था आपको। अगर आपने नहीं किया तो फिर ये भी आप पर इल्जाम आता है, बात फिर वही लंबी हो जाती है। बात मैं वही तहरुल कादरी साहब पर ही रहना चाहता हूँ कि जैसे वो कहते हैं कुरान का इल्म उठा लिया और हुज्जत उलमा के पास चला गया, फिर वो चले जाएं जी, ढूंढें जी हुज्जत उलमा,
ढूंढने क्या पता है, हर मसलक के अपने अपने आलम जो हैं वो उनके हुज्जत उलमा है। क्योंकि बड़ा आलम जो है वो कहाँ से ये डिग्री मिलती है, मैं पहले ये डिग्री कहाँ से मिली, मिजाज शनासी रसूल की डिग्री कहाँ से मिलती है, किस यूनिवर्सिटी से मिलती है, कहाँ कौन देता है इसको। और इसी तरह ये हुज्जत उलमा के, ये हुज्जत उलमा है, आलम है, इसकी डिग्री कौन देता है, कहाँ से मिलती है। हमें तो कोई सर्फ नाव का नहीं पता, हमें तो कोई ग्रामर का नहीं पता, तो पूछते हैं मेरे भाई को बता दे, हमें तो नहीं पता। या और ये बड़े बड़े कुतुबुल अख्ताब और बड़े बड़े ये गंज शकर और दाता गंज बख्श और इस तरह के बहुत सारे अलकाबात है। माफी चाहता हूँ, ये कौन देता है, कहाँ से मिलते हैं ये अलकाबात, ये कौन कौन जारी करने वाला है, ये कुतुब है, ये गौस है, ये गौस आजम, ये किसने ये डिग्री जारी की है, कहाँ से पता चला है हमें, क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं। क्या हमें नहीं गौर करना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए इन पर। ऐसी बातें होंगी तो फिर इसी तरह ही सवालात ही पैदा होंगे, उसमें जवाब नहीं मिलेगा, लोग और गुमराह होते जाएंगे। तो जिन्होंने ये पैदा की या तो इनकार कर रहे हैं इनका, इन चीज़ों पर इकट्ठे हो जाए, बैठ जाए, मुशावरत इस्लाम में फ़र्ज है, आप इकट्ठे होकर सारे बैठ के ये चीज़ें सब तय कर लें। तो फिर जब नहीं होंगी तो फिर मेरे जैसे लोग क्या करेंगे, ये जो अगर सवालात उठाएंगे तो आप उनको गुमराही के, कुफर के, या और ना जाने मुनकर हदीस के और फसादी के पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात आप लगाते हैं। तो मैं बस यही तहरुल कादरी साहब की ही बात पर मतलब अपनी बात को एक तरह से ख़त्म करता हूँ। मेरे भाइयों, आप देखें, खुद वो उन्होंने नबी की बात ही बयान कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है जब जो बयान कर रहे हैं वो ये तो नहीं कह रहे कि मैं गुमराह हूँ, मैं लोगों को गुमराह कर रहा हूँ। ज़ाहिर है दूसरे हैं जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जो उनकी बात को नहीं मान रहे। वो लफ्ज़ बोल रहे थे उस वक्त कि मैं, वो खुद भी गुमराह होंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। अब भाइयों, आप अपना हल्का हबाब देखें कितना वसी है, कितना बड़ा है। तहरुल कादरी साहब की मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो फिर कितने लोगों को गुमराह कर रहा है, कितने लोग हैं उसके पीछे, कितने दीवाने हैं। हम भी रहे हैं, मैं भी रहा हूँ, कोई शक नहीं है इसमें। तो मेरे भाइयों किधर जाएंगे। फिर मैं वही बात करता हूँ कि हमारे लिए कोई और रास्ता नहीं है, सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है। इसकी हिफाजत का जिम्मा जो लिया, पता नहीं क्या हिकमत होंगी। एक हिकमत ये कि जब भी मुश्किल वक्त आएगा दीन पर, आपको टटोलना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो इसे खोल लेना, इससे मदद लेना। ये इसकी हिफाजत का जिम्मा जिस तरह नाजल हुआ, कितनी बड़ी बात है। उसी हालत में ही ये अब हमारे पास, हमारे हाथों में है, और क़यामत तक रहना, ये हमारा ईमान है। हम कहते हैं ना, इसकी ज़बर ज़ेर में फ़र्क नहीं आया। क़यामत तक इसने ऐसे ही रहना है, हमारा ईमान है। ये उठाने वाली बात है, कितनी कैसी है कि नबी की तरह मंसूब करके बयान कर दे, तो कुरान का इल्म उठा लिया जाएगा। तो कुरान कुरान उठा लिया जाएगा, क्यों उठा लिया जाएगा, कोई इसकी वजह, गुमराही फैल गई है बहुत ज़्यादा, फिर इसकी ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। चले क्या बात, बार बार वही बात कर रहा हूँ, सोचता हूँ कि यार क्या मसला बन गया है। मैं आपकी मेहरबानी, आप लोगों ने मेरी बात सुनी, अच्छी लगे तो मेरे भाइयों आप कमेंट्स कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, आप सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को। आपकी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।